हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बनाए जाते हैं, और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, यानी कि एक तो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और एक एनिमल्स होते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र करना, एंड जीन्स, जीन्स का मतलब है कि जीन। तो यानी ट्रांसजेनिक का मतलब हो गया कि जीन्स को ट्रांसफ़र करना एनिमल्स में। तो इस तरह से जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं। और वो जीन किस चीज़ के लिए होते हैं? मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हो सकते हैं। कोई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो था वो एनिमल में प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हो सकते हैं। इंसुलिन जो है वो पहले एनिमल्स में प्रोड्यूस कराया जाता था। अगर हम इंसुलिन से रिलेटेड कोई जीन जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं एनिमल्स में, तो उसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। और कई बार हमें क्या होता है कि किसी ऑर्गन की नीड होती है, या हमें कोई जो है आर्टिफिशियल स्किन प्रिपेयर करनी होती है, या हमें जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की और क्यों क्यों नीड होती है कि हमें जो है मॉडल की तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लाइव एनिमल्स को यूज़ करते हैं तो उसके साथ में कुछ इथिकल इश्यूज भी आते हैं और उसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो इसीलिए हम जो है इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को एज अ मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब नीड के लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने पड़ते हैं। तो अब हम जो जीन है वो कोई भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा पर्पस है। इंसुलिन प्रोडक्शन करानी है तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वुल प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वो वाला जीन हम इंसर्ट करते हैं। इसी तरह से मिल्क प्रोडक्शन के लिए मीट प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें कैसे प्रोडक्शन होता है कि पहले तो हम जो भी हमें जीन, जो भी हमारी बेनिफिट्स का जीन होता है वो हम आइसोलेट करते हैं। वो हम या तो बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं या फिर किसी एनिमल से आइसोलेट करेंगे। उसके बाद हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं वेक्टर में। अब क्योंकि हम एनिमल बना रहे हैं तो हम एनिमल वेक्टर को यूज़ करेंगे। प्लांट के वेक्टर अलग होते हैं, एनिमल के वेक्टर अलग होते हैं, बैक्टीरिया के वेक्टर अलग होते हैं। तो हमने एनिमल वाले वेक्टर्स में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हम उस जीन को, अब वो क्योंकि बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि वेक्टर के अंदर हमने फॉरेन जीन को डाल दिया है, तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम इंसर्ट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट में। और होस्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा? एनिमल होगा कोई भी। अब वो एनिमल माइस भी हो सकता है, पिग भी हो सकता है, जिसके अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है, या शिप भी हो सकती है। अगर हम प्लांट्स बना रहे होते हैं ट्रांसजेनिक तो हमारा होस्ट जो होगा वो प्लांट होगा। अगर हम माइक्रोब्स बना रहे हैं तो माइक्रोब्स होंगे। तो जो भी हमारे पास होस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाता है। सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें जो बने थे, जो सबसे पहले बनी थी वो क्लोनिंग के थ्रू बनी थी, जिसका नाम था डॉली शिप। डॉली शिप क्यों बनाई गई थी? ताकि वुल प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो इस तरह बहुत सारे एनिमल्स बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो आज हमने इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है कि किस किस मेथड से बनाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और इनकी क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए जाते हैं। और ये कन्वेंशनल जो एनिमल ब्रीडिंग है उसमें बायोटेक का यूज़ किया जाता है ताकि बेटर ट्रेड्स हमें मिल सके एनिमल्स के, उनकी ग्रोथ रेट अच्छी हो सके, उनमें मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो सके, उनके अंदर जो वुल की क्वालिटी है वो सुपीरियर हो सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक को हम ट्रांसजेनिसिस बोलते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किए गए थे वो 1981 में किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। एंड इस तरह से जो है उनका मतलब क्यों बनाया गया था वो, ताकि उनके अंदर मतलब ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन हो सके, तो इसलिए बनाया गया था। और अब डेफिनेशन क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, कि जब जिन एनिमल के अंदर हम जीनोम में मॉडिफिकेशन कर देते हैं या हम फॉरेन जीन इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिगर में देखिए
कि सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का मेथड क्या है। कि सबसे पहले तो हम जो है प्राइमरी सेल्स लेते हैं एनिमल से, उसके बाद हमने उनके अंदर जीन डाल देना है। तो जब हम फॉरेन जीन, चाहे हम मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए डाल रहे हैं, तो वो हमने जीन ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से जो है ट्रांसजेनिक सेल्स की जनरेशन हो गई। देन हमने क्या करना है, फ्यूज़न करना है oocyte को डोनर ट्रांसजेनिक सेल्स के साथ। जब हम फ्यूज़न कर देंगे तो एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे। एंड देन एक्टिवेशन होगा, फिर एक्टिवेशन करना है उसका वन सेल एम्ब्रियो का। उसके बाद हमने इन विट्रो एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस स्टेज तक जो है ग्रो करवाना है, मतलब लैब के अंदर। फिर उसको ट्रांसफ़र करना है रेसिपिएंट में। रेसिपिएंट कौन होगा, जिसके अंदर इंफीरियर क्वालिटी होगी, मतलब या तो वो मिल्क प्रोडक्शन कम करते होंगे, या उनमें ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, या मीट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो हमारे रेसिपिएंट होंगे। और इस तरह से क्या होता है, एक ट्रांसजेनिक एनिमल की प्रोडक्शन होती है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए बनाने के लिए हम जीन कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहला मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। नाम से क्लियर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, पोरेशन मतलब पोर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स का यूज़ किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन को दी जाती है, ताकि सेल मेम्ब्रेन फॉरेन डीएनए के साथ फ्यूज़ करे और फॉरेन डीएनए उसके अंदर एंटर कर जाए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो बिफोर पल्स यानी बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले देखिए सेल मेम्ब्रेन को, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या हुआ, उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर की फॉर्मेशन हो गई और फॉरेन डीएनए जो है वो अंदर हो जाएगा। और आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेल हील करेगा। तो इस तरह से अब जो है जीन अंदर चला गया है पोर के थ्रू। दूसरा है लाइपोफेक्शन। यहाँ पे लाइपोसोम का यूज़ किया जाता है। लाइपो मतलब लिपिड। तो लाइपोसोम क्या होते हैं, ये सर्कुलर लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। इनका जो इंटीरियर होता है वो एक्वस होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। तो लाइपोसोम की हेल्प से जब हम जीन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं लाइपोफेक्शन। थर्ड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन जो मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी एनिमल सेल में, एग में या oocyte में या एम्ब्रियो में। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट प्रोटोप्लास्ट में। किसकी हेल्प से, माइक्रोपाइपेट की हेल्प से। जैसे पाइपेट्स होती हैं तो माइक्रोपाइपेट्स की हेल्प से वैसे ही किया जाएगा। अब ये वाला मेथड जो है वो ट्रांसजेनिक माइस बनाने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट मेथड है। इसमें डीएनए को हम या तो सीधा डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करते हैं या न्यूक्लियस में, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। पाइपेट है एक साइड पे, उसने होल्ड किया हुआ है ओम को। दूसरी साइड पे जो है हमारे पास इंजेक्शन नीडल है, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए है। फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, मेल प्रोन्यूक्लियस है, पोलार बॉडी है, न्यूक्लियोलस है। तो हम मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि मेल प्रोन्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और उसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को इंजेक्ट कर दिया है, जैसा कि फिगर में भी दिखाया हुआ है। नीडल जो है वो सीधा कहाँ इंसर्ट कर रही है फॉरेन डीएनए को, मेल प्रोन्यूक्लियस में। नेक्स्ट मेथड है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं, जो इन एम्ब्रियो मतलब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है माउस का, उसके हम सेल ले लेते हैं इनर सेल मास से। उसको हमने कल्चर के अंदर प्रोलिफरेट करवाना है और इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो ये जो स्टेम सेल होते हैं, ये जब अनदर एम्ब्रियो में हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई भी टाइप का सेल्स बना सकते हैं। अब यहाँ दो मेथड होते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या किया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को ग्रो कराया गया, उसके अंदर फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र किया गया। फिर हमने सेलेक्ट करना है सेल्स को जो फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, उनको हमने इंजेक्ट करना है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और फिर उसको इम्प्लांट करना है माइस के यूट्रस के अंदर। दूसरा मेथड है जैसे माइक्रो इंजेक्शन में था, सेम वैसे ही, और उसको इम्प्लांट करना है जो माइस का यूट्रस है उसके अंदर। और इस तरह से फिर जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनको हम प्रेजेंस ऑफ जीन के लिए जो है यूज़ करेंगे, देखेंगे कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है जीन को, और इस तरह से एक ट्रांसजेनिक माइस की जो है प्रोडक्शन होती है। तो ये जो चार मेथड है ना प्रोडक्शन के,
ये सबसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एनिमल्स में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा भी एनिमल्स में मेथड होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली और सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड्स हैं ये वो 4 मेथड्स हैं। अब एग्जाम्पल हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, जैसे शिप। सबसे पहले तो डॉली शिप बनी थी, क्यों? ताकि जो है वुल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड से बनाया गया था। इसी तरह से गोट बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ना वैल्यूएबल लाइफ स्टॉक एनिमल हैं। तो हम इनको क्यों बनाते हैं? ताकि मीट प्रोडक्शन अच्छा हो सके, ताकि मिल्क क्वांटिटी अच्छी हो सके, फाइबर ज़्यादा मिल सके और अदर बायो प्रोडक्ट भी। इसी तरह फ़िश बनी है, फ़िश में भी फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस तरह इसको क्यों बनाया गया है? ताकि फ़िश की क्वालिटी अच्छी हो सके, ताकि उसको कंज़्यूम किया जा सके फूड पर्पज़ के लिए, ग्रोथ अच्छी हो सके, रेजिस्टेंस हो सके डिसीज़ के लिए एंड प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। तो जो ट्रांसजेनिक फ़िश है, उसके अलावा ग्लो फ़िश भी बनी है, ताकि वो ग्लो करती रहे। उसके अंदर ग्लोइंग वाला जीन ट्रांसफ़र किया गया है, फायरफ्लाई से वो जीन आइसोलेट किया गया था और फ़िश में ट्रांसफ़र किया गया था। इस तरह से माइस बने हैं, इस तरह से रैबिट है, पिग है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। एप्लीकेशन क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की? हम ट्रांसजेनिक माइस बना सकते हैं। वैसे तो माइस को जो है क्लिनिकल स्टडी के लिए एज अ मॉडल यूज़ किया जाता है, बट अगर हम जैसे नॉर्मल माइस ले रहे हैं तो उसमें एथिकल इश्यूज आते हैं। एथिकल इश्यूज तो इसमें भी आते हैं। तो ट्रांसजेनिक माइस बनाते क्यों हैं हम? ताकि हम इम्यूनोलॉजी स्टडी कर सकें। अगर हमने कोई जीन ट्रांसफ़र किया है तो हम देख सकते हैं कि इम्यून सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है। ऑन्कोलॉजी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैंसर के लिए किस जीन को एक्सप्रेस कराने से क्या कौन सा कैंसर डेवलप होगा, ठीक है? तो जैसे BRCA1 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। तो ऑन्कोलॉजी में भी हम अगर कोई ड्रग का इफेक्ट हमने देखना है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ह्यूमन डिसीज़ेज़ के लिए हम एनिमल मॉडल के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। जीन थेरेपी के लिए, जीन थेरेपी क्या होती है? जब हमारे पास कोई जीन म्यूटेटेड हो जाता है, उसको हम फंक्शनल जीन से जो है ट्रांसफ़र कर मतलब रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि म्यूटेटेड को निकाल देंगे और फंक्शनल जो जीन होगा, जो नॉर्मल जीन होगा, वो हम इंसर्ट कर देंगे। तो उसकी स्टडी के लिए भी हम जो है ट्रांसजेनिक माइस बना सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी माइस जो है एज अ मॉडल यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है एनिमल्स की। एडवांटेज क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल के? इनको जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसजेनिक पिग बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि जो हम पिग के ऑर्गन हैं उनको ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर सकें, ट्रांसप्लांट कर सकें। तो अगर ह्यूमन्स को हार्ट की नीड है, किडनी की नीड है, लंग्स की नीड है, तो वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पिग से ह्यूमन्स में। जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है एनिमल की, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है कि हम जो है सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स बनाते हैं क्रॉसिंग करके, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, डिफ़िकल्ट टास्क भी है। ईज़ी हो गया है फार्मर्स के लिए यील्ड इंक्रीज़ करने का, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होगी, मीट क्वालिटी अच्छी होगी, वूल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए एक तो एथिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। दूसरा है कि म्यूटेशन हो सकती है एनिमल्स में, कोई फंक्शन डिसऑर्डर हो सकता है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकती है। और जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने का प्रोजेक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि देखिए आप पहले जीन को आइसोलेट करोगे, फिर उसको वेक्टर में इंसर्ट करोगे, तो आपको वेक्टर भी परचेज़ करने पड़ेंगे, फिर आप उसको एनिमल्स में ट्रांसफ़र करोगे, तो इसको बनाना जो है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। देन जो ट्रांसजेनिक फूड हमें एनिमल से मिलेंगे, चाहे वो मिल्क है, मीट है, तो वो भी जो है मतलब एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ऐसा माना जाता है कि जो ट्रांसजीन होते हैं वो एलर्जी कॉज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।